हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम आपकी 10th क्लास का थर्ड चैप्टर करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। कि भाई दो वेरिएबल देगा एक्स और वाई, कोई भी दे सकता, पी क्यू ए बी कुछ भी, मेनली एक्स वाई होते हैं, और दो इक्वेशन बना के देंगे। और उसमें ये पूछेंगे कि कोई भी ये जो दो लाइंस दो इक्वेशंस दी हुई है ना, वो उनके सॉल्यूशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है या ज्यादा सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमारे फंसते हैं। भाई ये लाइंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, वो तो चलो थोड़ा सा और आगे का हो जाएगा, लेकिन ये तीन चीजें तो हमें देखनी है कि लाइंस पैरेलल हैं, कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है। जो कि हम हर बार फंस जाते हैं, इतने रट्टे मार लेते इतने रट्टे मार लेते हैं, लेकिन आखिरी टाइम पे समझ ही नहीं आता क्या करें। तो आज मैं आपको ये सारे के सारे डिफरेंस बिल्कुल मुंह जुबानी क्लियर करवा दूंगा। आपको सारी चीजें ना कंठस्थ हो जाएंगी, आपको ऐसी उंगलियों पर हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, सो एक बार क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहूंगा, मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ी सी छोटी कर देता हूं ताकि आपको और सारी चीजें बड़ी बड़ी दिखने लग जाए। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक चल रहा है जी। ओके, देखिए चैप्टर थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बात समझिए, पहले मैं कुछ थोड़ा बहुत आपको क्या बताऊंगा, थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दूंगा किसी भी चीज का। ठीक है, इन जो भी मतलब ये चीजें हैं इनका, और फिर देखेंगे जो इन्होंने लिख रखा वो सारी चीजें आपको समझ में आती चली जाएंगी। अब देखो, कोई भी जो दो लाइन होती है ना, दो लाइंस की इक्वेशन कैसे देता है भाई, जैसे दे दी x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, या दे दिया 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 7, कुछ इस तरीके से इक्वेशन दे देता है और कहता है ये लाइंस बताओ। अब ये तो हम बोलेंगे क्या पेयर है। पहली बात तो पहले चैप्टर का नाम समझेंगे, पेयर है किसका, लीनियर इक्वेशन का। भाई लीनियर इक्वेशन वो होती हैं जिनमें x की डिग्री जो होती है ना, x और y की, वो 1 हो। क्वाड्रेटिक वो होती है जो 2। तो पेयर हो गया किसका, लीनियर इक्वेशंस का, लीनियर इक्वेशन का पेयर है। दूसरी बात, वेरिएबल्स दो हैं, एक x है और एक y, इसमें भी एक x है और एक y है, तो इसको बोला इन टू वेरिएबल्स। यानी क्या आपको पहली बात तो चैप्टर का नाम क्लियर हुआ कि भाई दो मतलब दो वेरिएबल्स का एक पेयर है लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब हमें यह बताना है ये सारी चीजें कैसे चल रही हैं। तो हम बोले पहली बात तो देखो, पहली बात हम बोलेंगे भाई ये जो कोई भी दो लाइन है, ये दो लाइन एक यहां से गई एक वहां से गई, जहां भी कट करेंगी वहां इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा, वहां क्या होगा, सॉल्यूशन। तो जहां भी कट करेंगी ना, वहां ये अपना दोनों की दोनों एक सॉल्यूशन देंगी, वो एक्स और वाई की वैल्यू, वो एक्स और वाई वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अब आप एक बात कहो, अगर ऐसे कट कर रही हैं तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये यूनिक सॉल्यूशन है। आप बोलेगे जी बिल्कुल यूनिक ही है, यूनिक का मतलब होता है जी एक एक सॉल्यूशन है। और ये लाइंस कर क्या रही हैं, ये लाइंस कर रही हैं जी इंटरसेक्ट। तो मैं बोलूंगा भाई ये जो लाइंस हैं वो हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इन लाइंस को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात ऐसे भी हो सकती है, कोई दो लाइन बिल्कुल ऐसे ऐसे चल रही है, बिल्कुल पैरेलल, मतलब आगे मिलेंगी ना कहीं पीछे मिलेंगी, इसका मतलब कि यहां कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा, यानी नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का मतलब होता है जी जीरो सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, यहां एक सॉल्यूशन था, यहां नो सॉल्यूशन यानी जीरो सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। और ये लाइंस कैसी हमारी, पैरेलल लाइंस है। कैसी लाइंस है जी, पैरेलल। पैरेलल को हम ऐसे भी दर्शाते हैं, ठीक है, ऐसे करके 11 लिख के, पैरेलल लाइंस आपकी है। क्लियर हुई बात। तीसरी लाइंस जो होती है ना आपकी, वो होती है, देखो इसी लाइन के ऊपर अगली लाइन में इसी के ऊपर कॉपी पेस्ट कर देता हूं, यानी ये होगी आपकी कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस वो होती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर होती है, वही लाइन है दूसरी भी। और अगर मैं इसमें सॉल्यूशन देखना चाहूं कितने हैं, तो आप बोलोगे जहां कट करेगी लाइन वही सॉल्यूशन। तो आप देखो हर पॉइंट पे कट कर रही है, हर पॉइंट पे जितने चलता जाएगा उतने टच होते जाएंगे, यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। यानी इसके कितने सॉल्यूशन होंगे जी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अभी हम इक्वेशन पे आ ही नहीं रहे, अभी हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं भाई अगर आपने दो लाइन एक ऐसे देख ली तो क्या आप बोल सकते हो ये इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्ट कर रही है और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, आप बोलोगे बिल्कुल। अगर लाइन ऐसे चल रही है तो ये पैरेलल लाइंस हैं और इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन कहां होगा, जहां पे लाइन कट करेंगी।
तो नो सॉल्यूशन। ये लाइंस कौन सी हो गई भाई? कोइंसिडेंट लाइंस, जो एक दूसरे के ऊपर हैं और इसका सॉल्यूशन हर जगह कट कर रही है, यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये तीन चीज क्लियर हुई या नहीं? बिल्कुल क्लियर होगी। अब इन्हीं चीजों से अगर हम इन्हीं चीजों से अगर मैं आपको ये बताऊं कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी क्या होती है। भाई कंसिस्टेंट सॉल्यूशन वो होता है जहां पर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आए। देखो, आपका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आ रहा है, एक सॉल्यूशन आया ये भी कंसिस्टेंट है, आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आए ये भी कंसिस्टेंट है। तो अगर मैं बोलूं आपका सॉल्यूशन आ रहा है ना, तो वो लाइंस कंसिस्टेंट हैं। यहां भी सॉल्यूशन आ रहा है तो इसका मतलब ये बोलूंगा ये भी आपका क्या है? कंसिस्टेंट है। देखो, तीन चीजें यहां क्लियर कर लेंगे ना, फिर आगे तो कुछ करना ही नहीं। अब जहां एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा वो हो जाएंगी जी इनकंसिस्टेंट। वो क्या हो जाएंगी? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, समझ में आई कि बात? नहीं आई? बिल्कुल क्लियर है। अब मैं इसको एक पूरा का पूरा बॉक्स में समझाता हूं आपको। इस चीज को मैं इतनी बार रिपीट करूंगा, आप बोलोगे भाई साहब समझ में आ गया। ठीक है, समझो, ये मैंने लाइंस बनाई, इनको आप क्या बोलोगे? सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन। और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। कौन सी लाइंस हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। आपने बोला लाइंस तो भाई साहब इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो सॉल्यूशन कितने होंगे? यूनिक सॉल्यूशन हुआ जी, यूनिक सॉल्यूशन। यानी सिर्फ और सिर्फ कितने सॉल्यूशन हैं? एक ही सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन है तो क्या कंसिस्टेंट होंगी या नहीं? आप बोले जी बिल्कुल कंसिस्टेंट लाइंस होंगी। नेक्स्ट हमने बोला भाई साहब ऐसे मत करो, लाइंस को इस तरीके से चलने दो पैरेलल। तो इन लाइंस को हम बोलते हैं जी पैरेलल लाइंस। इन लाइंस को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। क्या पैरेलल लाइंस कहीं भी कट होंगी? नहीं होंगी। नहीं होंगी तो हम क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन, यानी कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। और जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो कंसिस्टेंसी तो मेंटेन हुई ही नहीं, यानी इनकंसिस्टेंट हो गई। देखो, इतनी बार समझाने का सिर्फ यही तात्पर्य ये नहीं है कि मैं बोलूं कि आप दोबारा से देख लो, नहीं, आपको एक एक चीज मेरे साथ साथ बोलनी है। नेक्स्ट हम देखें कि भाई अगर इसी लाइन के ऊपर ये लाइन दूसरी रख दूं तो वो लाइंस को बोलते हैं जी कोइंसिडेंट लाइंस। कौन सी लाइंस? कोइंसिडेंट लाइंस। यानी कि ऐसा कोइंसिडेंस हो गया कि को का मतलब सेम होता है। को का मतलब क्या होता है? सेम। यानी सेम ही लाइन हो गई तो यानी हर एक जगह पे जहां जहां मिल रही है वहां सॉल्यूशन होगा, यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। मतलब जितनी वैल्यू पुट कर लो उतनी दूसरी को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि लाइंस ही सेम है। जो पहली लाइन है ना वही दूसरी है। और अगर सॉल्यूशन है तो इसका मतलब कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन है तो क्या है? कंसिस्टेंट है। ये तीन चीजें समझे कि नहीं? अब इनको रिलेट करेंगे हम एक्स और वाई वाली चीजों से। ठीक है, जो कि है यहां पर। इनको भी मैं पहले अपने अंदाज में समझाऊंगा, फिर यहां पर आएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, चलो एक पेज और एक्स्ट्रा ले लेते हैं। एक बार मैं ऐड करता हूं, इसमें इंसर्ट कर देता हूं एक पेज। ठीक है जी, एक पेज इंसर्ट कर दिया है। ये स्लाइड यहां से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आपको है ना आराम से बिल्कुल धीरे से समझना है। देखो, दो लाइन्स हैं आपकी, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1। ये पहली लाइन की इक्वेशन है। ये दूसरी लाइन की इक्वेशन a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। देखो, अगर आपने ये थियोरी अच्छे से समझ ली ना तो आपको क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी, और थियोरी अच्छे से नहीं समझी फिर क्वेश्चंस में आप पिस जाओगे। ठीक है, तो थियोरी अच्छे से समझनी है भाई। तो ये दो आपकी इक्वेशंस हैं, इसमें तीन कंडीशंस आपकी बननी है। क्या कंडीशन बनेगी ध्यान से समझनी है। पहली कंडीशन ये है कि जी a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। जैसे ही पहली चीजों में टकराव आ गया कि भाई a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल ही नहीं है, नहीं इक्वल है, तो यहां आ गया टकराव आ गया तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बना, यानी यूनिक सॉल्यूशन। क्या हुआ? सिर्फ एक ही जगह सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। और लाइंस कैसी हुई? इंटरसेक्टिंग। और लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग हैं और सॉल्यूशन है तो मैं बोलूंगा ये क्या है? कंसिस्टेंट। तो सारी एक दूसरे से जुड़ी है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट तो सीधी है भाई। अगर सॉल्यूशन है या एक हो या फिर
इनफाइनाइटली मैनी, तो कंसिस्टेंट होगा। अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है पैरेलल लाइन से तो इनकंसिस्टेंट होगी। ठीक है, ये समझ में आया। पहली जगह टकराव आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया, इंटरसेक्ट करेंगी लाइंस। दूसरी चीज बोले हम भाई a1 बाई a2 इक्वल्स टू हो जाए b1 बाई b2 के। हम बोले भाई ये दोनों के दोनों ना इक्वल चल रहे हैं। अगर ये दोनों के दोनों इक्वल हैं और अगले वाला c1 बाई c2 भी इक्वल आ जाए, तो एक बात बताओ एक छोटी सी बात बता दो यार। अगर हम बोल दें कि भाई साहब अगर ये तीनों की तीनों चीजें सेम है, यानी अगर तीनों की तीनों चीज सेम है रेशियो लेने पे, यानी लाइन ही सेम है भाई। अगर ये मैं लिखूं x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ये लिख दूं 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, तो आप बताओ 1/2 और यहाँ 4/8 1/2 होगा। यानी इसमें से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो 2 से काटूंगा तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 ही तो आएगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल, तो इसका मतलब कि लाइन सेम है। और अगर मेरे भाई लाइन सेम है तो वो क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। वो क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी एक दूसरे के ऊपर। अगर एक दूसरे के ऊपर है तो यहां तो क्या हो गए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन अगर है तो ये पहली बात तो ये लाइंस कौन सी हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। और सॉल्यूशन है तो वो भी क्या हो गया आपका, कंसिस्टेंसी मेंटेन है, यानी कंसिस्टेंट है। तो दो चीज होगी। अब तीसरी चीज क्या आती है, तीसरी चीज ये आती है थर्ड आता है जी a1 बाई a2। देखो नॉट इक्वल टू में तो ये हो जाएगा इक्वल, अगर ये तो हो गया इक्वल, लेकिन तीसरी चीज इक्वल नहीं रही। अब एक इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 तक तो दोनों की दोनों चीज सेम चल रही है, लेकिन ये कुछ और है, ये कुछ और है। अब आप एक बात कहो, अगर x प्लस वाई में एक 3 लिख दूं, एक x प्लस वाई 4 लिख दूं, क्या उससे सॉल्यूशन आएगा, नहीं आएगा। लेकिन दोनों साइड x प्लस वाई है, तो इसका मतलब कि दोनों लाइन तो सेम होंगी लेकिन मिलेंगी कहीं नहीं, यानी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आप बताओ मैं क्या ऐसे x और y निकाल सकता हूं जिसमें x प्लस वाई की वैल्यू 4 भी हो और x की वैल्यू 5 भी हो। बताओ भाई, अगर मैंने 1 और 3 लिया तो 4 यहां तो सेटिस्फाई कर गया, यहां नहीं करेगा। यानी कि हमने बोला कि भाई ये दोनों तो सेम है, ये दोनों तो सेम है इनका रेशियो, लेकिन इसके बराबर नहीं है, तो ये पैरेलल लाइंस होंगी। इनको क्या बोलेंगे हम, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस का नो सॉल्यूशन होता, कहीं भी नहीं मिलेंगी ये लाइन, और कहीं अगर मिलेंगी ही नहीं तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी ये लाइंस। क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर और नॉट। तो यही आज की क्लास का पूरा सार रहेगा, यही चीजें हम देखने वाले हैं। देखिए बुक में से हमने ये देखा है क्या पहला देखो पेयर ऑफ लाइंस, ये ए बी सी ऐसे है, ये a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 है। आप बताओ ये 1/3 है, ये -2/4 है, बिल्कुल है, और 20 उस साइड चला जाएगा ना, या फिर भाई इस साइड ले लो c1 को, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो c1 दोनों एक साइड ले लो चाहे दोनों उस साइड, तो यहां 0 है तो 0/-20। क्या ये बताओ पहले दो इक्वल है कि नहीं। आप बोले जी पहले दो इक्वल नहीं है। अगर पहले ही दो इक्वल नहीं है, यानी a1 बाई b2 a2 b1 बाई b2 ठीक नहीं है, मिल नहीं रहे, इक्वल नहीं है, तो ये तो टकराव हो गया। यहाँ टकराव हो गया तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर होगी बात, ठीक है। नेक्स्ट 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0, 2/4 3/6 माइनस 9/18। इसको काट के भी 1/2 आएगा, इसको भी 1/2, इसको भी 1/2, तीनों की तीनों क्या है, बराबर। अगर बराबर है इसका मतलब कि लाइन ही सेम है यार। भाई अगर तीनों के तीनों बराबर है तो इसका मतलब कि लाइन ही सेम है। इसमें से अगर मैं दो कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा, 2x प्लस 3y माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। यही लाइन ऊपर वाली है, यही लाइन नीचे वाली है, यानी लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइंस में तो हर एक जगह पॉइंट मिल रहा है, तो इनका इसका मतलब है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट इसका 1/2, ये 2/4। देखो ये तो दो इक्वल हो गए, 1/2 होगा 1/2, लेकिन तीसरे के बराबर नहीं है क्योंकि ये 1/3 आएगा, 4 × 12। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है। हमने बोला भाई पहले तो इक्वल होते होते चले, लेकिन आखिर में इक्वल नहीं है।
इक्वल नहीं है, तो इसका ये पैरेलल लाइंस हैं जो शुरू में तो इक्वल चली लेकिन आखिर में जाके कोई कुछ मिल ही नहीं रहा, नहीं मिल रही, तो ये पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस है और इनका सॉल्यूशन नो होता है। भाई कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि कहीं आगे जाके मिलेंगे ही नहीं, तो सॉल्यूशन क्या होगा, कुछ नहीं, जीरो। ठीक है, बात समझ में आ गई या नहीं? बिल्कुल समझ में आ गई जी। फोन डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसको काट देते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपने अपने दिमाग में बिल्कुल डाल देनी है। चलिए क्वेश्चन देखिए, अभी क्वेश्चन क्या करें, तो ये एक बार और देख लेते हैं। कह रहा है द लाइंस में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट, लाइंस जो है इंटरसेक्ट कर सकती हैं एक सिंगल पॉइंट पे। इन दिस केस जो पेयर ऑफ इक्वेशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल होगा जी यूनिक, कंसिस्टेंट पेयर होगा, क्योंकि कहीं भी सॉल्यूशन मिल जाए तो कंसिस्टेंट होगा। पहली बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अगला, लाइंस में भी पैरेलल, पैरेलल लाइंस ऐसे होती हैं, हो सकती हैं। नो सॉल्यूशन, क्योंकि कहीं मिल ही नहीं रही, नहीं मिल रही तो भाई कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो इनकंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। द लाइंस में भी कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन होती है भाई उसी लाइन के ऊपर लाइन। इन दिस केस भाई इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे भाई, हर एक पॉइंट पे है, और डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट होंगे। ये बिल्कुल कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट क्यों है? क्योंकि भाई एक दूसरे के ऊपर इनके पॉइंट है, एक दूसरे के ऊपर पॉइंट्स हैं इनके, तो एक कंसिस्टेंट है। क्योंकि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाली बात बाद में देख लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई ये तीनों चीजें? लिख लो भाई। चलो नेक्स्ट 3.1 के जो पहले क्वेश्चन है ये देखते हैं। पहले क्वेश्चन को छोड़ के पहले दूसरे से स्टार्ट करता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, बाकी करवाएंगे सारी ही। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, फाइंड आउट whether the line representing the following pairs of linear equations intersect at a point, या तो इंटरसेक्ट करती हैं ऐसे, या फिर पैरेलल हैं ऐसे, या फिर कोइंसिडेंट है एक दूसरे के ऊपर। ये बताओ क्या है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, अगर मैं लिखता हूं a1x प्लस b1y प्लस c1, इस साइड लिख लो या बराबर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये a2x है, इसको छोड़ो। अब मैं एक बार ये कंपेयर करना सिखा देता हूं आपको, कौन सी चीजें किसके बराबर है। अगर मैंने लाइन लिखी 5x माइनस 4y, बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं भाई, तो यहां ना a1 की जो x के साथ है ना वही a1 है, तो a1 की वैल्यू क्या है? 5 है। यहां b1 की वैल्यू क्या है? जो y के साथ है, यानी कि -4 है। यहां c1 क्या है भाई? 8 है, तो c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। तो इसलिए अब हम ध्यान से समझेंगे एक बार। हम बोले भाई कैसे इक्वल है, भाई क्या 5/7 ये इक्वल है b1 by b2 के भाई -4/6, -4/6? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं है भाई। 5/7 ये तो 2/3 आएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, इक्वल नहीं होंगे। इट इंप्लाइज, हमने बोला कि a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 है। भाई ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है। ठीक है, अब ये पहली चीज क्लियर नहीं हुई तो ये तो टकरा गई, टकराहट होते ये इंटरसेक्ट करनी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। बस दैट्स इट, ये लिखना है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। एक बार चीजें क्लियर हुई तो हो जाएंगे। देखो 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, बिल्कुल एक दूसरे के। अगर 9/18 इक्वल है क्या 3/6, 6 के 12/24, बिल्कुल सारे इक्वल हैं। और इक्वल किसके हैं? इक्वल हैं जी 1/2 के, सारे के सारे 1/2 के ही तो इक्वल हैं। इट मींस हम कह सकते हैं कि a1 by a2 इक्वल है मेरे भाई b1 by b2, इक्वल है c1 by c2। आप बताओ कोई भी दो लाइन सारी बराबर होती चली गई तो ये तो एक दूसरे के ऊपर आ गई ना, एक दूसरे के ऊपर है, तो ये क्या हो जाएंगी? कोइंसिडेंट लाइंस। यही इसने पूछा था कि लाइंस इन कौन सी हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कोइंसिडेंट। समझ में आई कि नहीं बात? बिल्कुल आ गई, तो इसका आंसर हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइंस। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों 6x माइनस 3y प्लस 10, भाई 6/2 करेंगे। आप बोले भाई -3/1 लिखो, -3/1, यहाँ 10/9 लिखो, 10/9 लिखा। आप एक बात बताओ यार,
यहाँ -3/-1 है, सॉरी -1। क्या आपका a1/a2, देखो इससे ये काटेंगे तो ये 3/1 आएगा, आप बोले जी 3/1 आएगा। इसको इससे काटेंगे तो 3/1 आएगा आएगा। क्या ये 10/9 के इक्वल है? नहीं है, इससे इक्वल नहीं है तो यहाँ भी इक्वल नहीं होंगे। इट इंप्लाइज, क्या हम कह सकते हैं कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। कहने का मतलब शुरू में दो लाइन बराबर चल रही थी, आखिर में जाके कहीं मिली ही नहीं, कट गया तो इसका मतलब लाइन बराबर चल रही थी लेकिन सॉल्यूशन कोई नहीं है। इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस है। ये कौन सी लाइंस हैं? पैरेलल लाइंस। इनको अगर आप ऐसे याद करोगे तो आराम से याद हो जाएगा, वरना अगर आपने ऐसे रटने की कोशिश की a1/a2 b1/b2 c1, वो भाई बिल्कुल बुरी तरीके से नॉकआउट हो जाओगे, क्योंकि आप रट तो लोगे लेकिन है ना पेपर में ये नहीं पता लगेगा यहाँ नोट लिखा, यहाँ इक्वल लिखे, कैसे क्या लिखे। ऐसे चलोगे तो समझ में आ जाएगा। आप एक बात बताओ ना यार, कोई भी लाइन है जो ये शुरू के तो दो चीज सेम होगी, आखिर की सेम नहीं है, तो सॉल्यूशन निकलेगा कैसे यार? कैसे निकलेगा? और कोई भी सॉल्यूशन अगर दो लाइनों का नहीं निकल रहा है तो वो लाइंस पैरेलल चल रही है मेरे भाई, क्योंकि दो लाइन थोड़ी सी भी टेढ़ी होते हैं वो कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगी। समझे? बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये बताओ कि कंपेयर करके ये a1/a2 b2/b2, तो ये बताओ फॉलोइंग लीनियर पेयर्स कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, बस ये बताना। अगर सॉल्यूशन है, अगर कहीं भी मिल रही है तो कंसिस्टेंट, नहीं मिल रही तो इनकंसिस्टेंट। देखो भाई, क्या मैं 3 इसका 2 इक्वल कह सकता हूं इसका 2/-3, 2/-3? पहली बात तो यही गड़बड़ी हो गई। यही गड़बड़ी क्यों हो गई भाई? ये माइनस में, ये पॉजिटिव है, तो पहली चीज टकरा गई अगर, तो इसका मतलब ये तो सॉल्यूशन देगा। ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और सॉल्यूशन कितने हैं? यूनिक सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इट मींस यूनिक सॉल्यूशन है। और अगर हमारा सॉल्यूशन है तो इसका मतलब लाइंस क्या हैं? कंसिस्टेंट हैं। लीनियर पेयर क्या है अपने? कंसिस्टेंट। आंसर क्या आ जाएगा? कंसिस्टेंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, क्या हम 2/4 इक्वल लिख सकते हैं -3/-6? आप बोले जी बिल्कुल भाई, ये भी 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा, और इक्वल लिखे 8/9 के। आप बोले कि क्या ये 8/9 के इक्वल है? हम बोले नहीं है, ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इट इंप्लाइज, हमने बोला a1/a2 इक्वल तो है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। यानी कोई दो लाइन शुरू में तो सीधी जा रही थी बराबर, लेकिन आखिर में जाके मिली ही नहीं मिली, तो ये पैरेलल लाइंस हैं। और जब कोई भी लाइंस मिलती नहीं हैं तो उन्हें पैरेलल बोलते हैं। इट मींस उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और जब कोई भी सॉल्यूशन ना हो तो पेयर ऑफ लाइंस, लीनियर इक्वेशंस क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? बिल्कुल आसान, ऐसे समझ लो तो ना, एक बार में समझो और एक बार में खत्म करो यार। चलो नेक्स्ट, चलो पहले बात था ना, इस लीनियर इक्वेशन को ना सोल्व करें एक बार। इसको सोल्व कर लो और 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ×6, ताकि भाई ये 2 भी कट जाए 3 भी, इसका एलसीएम ले लिया तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2 तिया 6, तो 3 तिया 9x आ जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। 10y इक्वल टू 6 सत्ते 42। तो इस साइड तो ये है, दूसरी इक्वेशन ये है 9x माइनस का 10y इक्वल्स टू 14। आप एक बात तो यार, 9/9 क्या इक्वल है 10/-10 के? आप बोले जी बिल्कुल यही गलती हो गई, क्योंकि ये प्लस का है और ये नेगेटिव है। नहीं है तो ये लाइंस कैसी हो गई? इंटरसेक्टिंग। इन लाइंस को क्या बोलेंगे? देखो ये तो देखो, मैं जब इतनी बार बोल रहा हूं तो आपको बोलने में क्या दिक्कत है भाई? इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग है तो सिर्फ एक जगह पे टकरा रही है, तो यूनिक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन अगर हमें मिल गया तो पेयर ऑफ लाइंस क्या होगी? कंसिस्टेंट होगी। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो गया? कंसिस्टेंट। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट, कह रहा 5/-10 इक्वल होगा -3/6 के, बिल्कुल इक्वल होगा 11/-22 के, 11/-22। आप बताओ सारों में नेगेटिव है एक, तो नेगेटिव आएगा, मतलब इसका आंसर आएगा माइनस में। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, यानी माइनस का 1/2। इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि भाई सारे के सारे इक्वल हैं। a1/a2, b1/b2, c1/c2 इक्वल है।
अगर सारे के सारे मेरे प्यारे भाइयों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये लाइन ही सेम है, ये लाइन ही दूसरी लाइन है, लाइन ही सेम है। अगर लाइन सेम हो गई तो इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, एक दूसरे के ऊपर आने वाली लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, ये इनफाइनाइट का निशान होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी लाइंस लिख रहा था मैं, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अगर सॉल्यूशन एक भी है तो लाइन क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, क्या होंगी, कंसिस्टेंट। तो ये आपकी कंसिस्टेंट लाइंस हो गई। क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट फिर से एक बार इसको सोल्व करते हैं। सोल्व किया भाई, 3 से मल्टीप्लाई की पूरी इक्वेशन, भाई यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कट गया, 4x रह जाएगा प्लस, आगे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 दूनी 6 आ गया, आगे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 8 दिया 24। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। हम बोले क्या भाई, 4/2 इक्वल होगा 6/3 के, क्या ये इक्वल होगा 24/12 के? आप बोले जी बिल्कुल, 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी इक्वल है ये 2/1 के। अगर सारे इक्वल हैं तो क्या हम लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखना बिल्कुल हर एक क्वेश्चन में आपने, यानी ये इक्वल है तो a1/a2, b1/b2, c1/c2 है। और हैं तो हम बोले भाई ये लाइन ही एक है, और लाइन जब एक होती है तो लाइंस को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस में कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन अगर एक भी मिल जाए तो वो क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, लीनियर पेयर। तो ये लीनियर पेयर क्या हो गया, हमारे कंसिस्टेंट हो गए। यही तो बताना था कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो ग्राफिकली अपने को सॉल्यूशन बताना है, ये बताना कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है, अगर कुछ सॉल्यूशन है तो ग्राफ से बताना है, ठीक है, वो बताएंगे। अब ग्राफ कैसे बनाना है कैसे नहीं, वो मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा, ध्यान से समझना। हमने बोला है भाई 1/, इसका x के साथ क्या है 2 इक्वल 1/, यहां क्या है 2, यहां 5/, क्या है 10, तो 5/10, ये भी 5 दूनी 10 होगा। क्या ये सारे के सारे 1/2 के बराबर हैं, आप बोले जी बिल्कुल। अगर इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं, बिल्कुल सारों में एक ही चीज लग रही है यार, a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल टू है c1/c2 के। अगर ये सारी की सारी चीजें सेम हैं, इसका मतलब लाइन ही सेम है, लाइन सेम है तो मतलब कि कोइंसिडेंट लाइंस है। क्या बोल सकते हैं इनको, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस में क्या है, हर एक जगह सॉल्यूशन है, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन एक भी आ जाए तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो आंसर निकाल दिया हमने कंसिस्टेंट। फिर कह रहा है, ये हटा देता हूं ताकि आप कुछ और ना समझ लें। अब भाई बोला कि भाई अगर कंसिस्टेंट है ना तो ऑब्टेन करो सॉल्यूशन ग्राफिकली, क्योंकि कंसिस्टेंट का मतलब ही सॉल्यूशन होता है। अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन ही निकलेंगे, तो ग्राफिकली कैसे बताओगे। तो अब समझो, पहली इक्वेशन है x प्लस वाई, ठीक है ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इसकी टेबल बनाते हैं, इस तरीके से ग्राफ बनाया जाता है, ध्यान से समझना बिल्कुल। ये आपका x है, ये आपका y है। पहले x को 0 पुट करना है, फिर y को 0 पुट करना है। देखो जब आपने x को 0 पुट किया तो 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 5 आया, तो y की वैल्यू आ गई 5। जब आपने y को 0 पुट कर दिया तो x प्लस 0 इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। आ गई या नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई। तो x 5 आ गया और y जब 0 है। अब दूसरी इक्वेशन लेंगे, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो हमने बोला फिर से ये ग्राफ बना देंगे, ये डिब्बा बना दिया, और डिब्बे में क्या लिखना है, डिब्बे में 2 लाइनें ऐसे मारनी, x और y। एक बार x को 0, एक बार y को 0।
देखो x को जैसे ही मैंने पूरा जीरो किया, जीरो हो गया, 2y की वैल्यू 10, यानी y इक्वल्स टू 2 पंजे 10, 5 आ गया। जैसे y को 0 पुट किया तो 2x इक्वल्स टू 10 है, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, क्योंकि 2 पंजे 10। क्या दोनों की दोनों चीजें ठीक है? बिल्कुल सेम भी है, ठीक भी हैं और सेम भी हैं। तो अब अपने को ये जो ग्राफ होता है, ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। 10th क्लास में हो गए हैं आप, ग्राफ तो देखो भाई, ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन होती है एक्स एक्सिस, इस लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। ये इस साइड फिर x का नेगेटिव माइनस एक्स हो गया, ये y का नेगेटिव माइनस वाई हो गया। अब पॉइंट्स रखेंगे भाई, 5 तक जाना है दोनों में, 1 2 3 4 5, यहां पे भी 1 2 3 4 5। आप एक बात बताओ यार, मैं बोलूं इस लाइन का ग्राफ देखो, x 0 है तो y 5, देखो यहां होता है 0 0,0। अब इस लाइन पे x बढ़ता जाएगा, x 1 है 2 है 3 है, लेकिन y तो बढ़ ही नहीं रहा, तो y 0 रहेगा। तो x 0 है y 5। आगे इस इक्वेशन में क्या देखेंगे, इस लाइन में भाई x तो आगे बढ़ ही नहीं रहा, इस लाइन पे भाई y बढ़ रहा है 1 2 3 4, और कोऑर्डिनेट x, y रखते हैं। कोऑर्डिनेट क्या रखते हैं, x, y, यानी x 0 y 5 है, x 0 इस साइड नहीं बढ़ना, y पे बढ़ता जाना है, यानी कि 5 ये हो जाएगा, यानी x 0 y 5 इस तरीके से लिखे जाएंगे। फिर है x 5 y 0, यानी x की तरफ बढ़ना, y में बढ़ना ही नहीं, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया, x तो है 5 y है 0। तो क्या आपकी इक्वेशन ऐसी बनेगी ये लाइन? आप बोले जी बिल्कुल। ओहो, अब आपको इनको मिलाते हुए जाना है, मिलाएंगे तो ये मिला दी, ये लाइन होगी, ठीक है। दूसरा, फिर अगर मैं लिखूं, कौन सा पेन ले ले, पेन ये वाला ले लेते हैं। दूसरे में भी सेम यही है, x 0 y 5, तो इस लाइन का भी यही पॉइंट हो गया, x 5 y 0 x 5 y 0, तो दूसरी लाइन भी यही है। तो क्या आपको दिख रहा है भाई, इसी लाइन के ऊपर आ रही है, मतलब कि दोनों की दोनों लाइनें भाई वही हैं, है ना। अगर दोनों की दोनों लाइनें वही हैं तो इसका हर एक लाइन पे, हर एक पॉइंट पे सॉल्यूशन भी है। तो ये आपका ऑब्टेन द सॉल्यूशन इन्होंने ग्राफिकली कहा है, तो हम बोलेंगे यहां पर कोई भी सॉल्यूशन ले लो, कोई भी, वो आपका सॉल्यूशन होगा। यानी x 0 y 5, x 5 ले लो y 0 ले लो, तो x की ऐसी कुछ कुछ वैल्यू ले लो, x 2 ले लिया तो y 3 होगा, ये 3 ले लिया तो ये 2 होगा, मतलब इन दोनों का सम 5 होना चाहिए, और जो ये होगा वही इसमें सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पर कट होगा वही सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन तो हर एक जगह पे है, क्योंकि हर जगह कट हो रही है। नेक्स्ट देखो, कह रहा जी x माइनस वाई 8 है, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16 है। भाई x 1 हो गया, 1 बाय में 3 इक्वल है, यहां -1 और यहां है -3, क्या ये इक्वल है? बिल्कुल 1/3 के। फिर है 8/16, 8/16, तो मैं बोला भाई 1/3 इक्वल्स टू, माइनस से माइनस कट गया 1/3, लेकिन ये नॉट इक्वल्स टू 1/2 है, क्योंकि ये 1/2 आएगा काटने के बाद, ये नॉट इक्वल्स टू है, तो हम इनको बोल सकते हैं ऐसे कि a1/a2 b1/b2 के तो बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। यानी दो लाइंस चल रही थी लेकिन आगे जाके कहीं मिली ही नहीं, कट गया, तो ये पैरेलल लाइंस होगी। इन लाइंस को हम क्या बोल दें? पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं होता, और जब किसी का सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो वो क्या हो जाएंगे? इनकंसिस्टेंट। तो ग्राफ ही क्या बनाए? ग्राफ ही नहीं बनेगा इसका, क्योंकि उन्होंने बोला था कि इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होंगी तो ग्राफ बना के आंसर निकालो। अब आंसर आएगा क्या जब कहीं मिलेंगी ही नहीं, कहीं कुछ होगा ही नहीं, तो नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा भाई a1/a2 निकालें, 2/4 इक्वल होगा, यहां 1 इसका -2। मैंने बोला भाई ये ही इक्वल नहीं है, क्योंकि भाई ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव, भाई ये 1/2 है, ये माइनस का 1/2 है, इक्वल नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, और जब पहले ही टकराव हो गया तो इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। देखो इतना पढ़ने के बाद तो मैं कह रहा हूं आपको ये
कंठस्थ क्या, बिल्कुल सब कुछ हो जाना चाहिए ना। इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जी यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और अगर सॉल्यूशन है तो लाइंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट। लाइंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट है तो इसका पेयर से हमने ग्राफ बना के सॉल्यूशन निकालना है बस, ठीक है। चलो निकालो, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसका डिब्बा बनाया, बनाओ भाई डिब्बा। यहां x होगा, यहां y होगा। पहले x को 0 पुट कर लो, y x 0 पुट किया तो y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। फिर y को 0 पुट किया तो 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 3 6। इतना तो पता होना चाहिए आपको, बिल्कुल पता है। नहीं पता तो निकाल लेंगे साइड में लिख के, भाई यहाँ 0 हो गया, 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 6, 2 3 6, x आ गया 3। नेक्स्ट है जी 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये ठीक है भाई, ठीक है। फिर हमें निकालना है, इसका भी डिब्बा बनाना है। चलो इसका डिब्बा बनाते हैं। अरे वो मैसेज आ रहे थे किसी किसी के, वो देख रहा था, वो हटा दिए, ब्लॉक ही कर दिया है ना। एक्स 0 पुट कर दो भाई, एक्स को 0 पुट कर दिया तो माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो माइनस 2y इक्वल्स टू 4 होगा, तो y की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी, इसको सोल्व करोगे तो। अब y जब 0 पुट किया तो 4x इक्वल्स टू 4 होगा, x से ये कट गया, तो भाई x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। चलो अब बनाते हैं एक बार ग्राफ। ग्राफ किस तरीके से बनेगा ध्यान से देखना है। ये भाई x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस, ये नेगेटिव की x एक्सिस, ये नेगेटिव की y एक्सिस। हमने देखा भाई x0 y6 तक जाएगा मैक्सिमम, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया भाई। ये क्या हो गया, x0,6 0,6 हो गया कि नहीं, आप बोले बिल्कुल हो गया, होगा कि नहीं भाई, x तो 0 है, यहाँ x तो बढ़ ही नहीं रहा, y6 है। फिर x3,0 है, मतलब 1 2 3, x हो गया 3, y हो गया 0, ये हो गया। नेक्स्ट वाली, तो हम एक बार इसको मिला देते हैं, इन लाइनों को मिला देते हैं। इन लाइनों को मिलाया भाई, फिर नेक्स्ट लेंगे। नेक्स्ट किया भाई x0 y माइनस 2, यानी y नेगेटिव में 2 लो, 1 2, ये हो गया, मतलब x तो बढ़ाया ही नहीं, और y माइनस का 2 है। फिर x1 है y0, x1 कहां है, यहां है, और y0 है, तो भाई x1 हो गया 1,0 इस साइड। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो इस लाइन की इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, यहां ऐसे। तो ये जो पॉइंट होगा ना दोस्तों, वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये अगर आप ध्यान से देखोगे ये कहां बैठ रहा है, तो वो इसका सॉल्यूशन है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक बोल रही है जी मजा आ रहा है ना। तो यहां वो पॉइंट लेना है, अगर पॉइंट हमने ले लिया तो हम देखेंगे भाई, देखो इसके बराबर और इसके बराबर ये बन रहा है एक तरीके से 2,2। अगर आप अच्छे से स्केल और पेंसिल सब कुछ लेके बैठेंगे ना, बिल्कुल सेम सेम बनाएंगे, तो आपका ये एग्जैक्टली 2,2 पे आएगा, मतलब x भी 2 तक है और y भी 2 तक है, ऐसे ही चलेगा। तो 2,2, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ना, सॉल्यूशन वो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 होगी। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। आप अगर इसमें पुट करेंगे x और y की जगह 2 2, तो ये यहां 0 हो जाएगा, यहां x और y 2 पुट करोगे तो ऐसे पुट करने पे ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये होता है सॉल्यूशन बाय ग्राफ निकालना। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कितने के हैं इसमें? ओके 7 क्वेश्चन तक हैं, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। ये हमारा 5 6 7 ओके 3 4 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन भी रहता है, कोई नहीं वो भी करवाएंगे भाई। 2/4 इक्वल होगा -2/-4 इक्वल होगा -2/-5। क्या आप कह सकते हो 2/4 क्या है? 1/2। यहां माइनस से माइनस कट गया 1/2 होगा, ये माइनस से माइनस कट गया 2/5 ही होगा। ये तो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो यहां भी ये इक्वल नहीं है। अब एक बात बताओ, कोई भी जो दो लाइन ऐसे चल रही थी, सही चल रही थी बराबर बराबर, लेकिन आगे जाके भाई साहब ने क्या कर दिया, इक्वल ही नहीं है। इक्वल नहीं है तो कोई नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो इन लाइंस को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। इन लाइंस को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में कितना सॉल्यूशन होता? नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। मामला क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट है तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। समझ रहे हो? कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो हमें ग्राफ बनाना भी नहीं है। ठीक है, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इससे पहले वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन करवा दें। चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनसे मिलता जुलता है, हो जाएगा। चलिए दो ही पार्ट्स हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहले तो लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म करनी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ग्राफ से निकालने निकाल देंगे। 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास X टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 10 जो कि क्विज में हिस्सा लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी अगर मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है, यानी अगर हम लेट कर लें कि नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज X मान ले और नंबर ऑफ गर्ल्स को ये मान ले हम Y, तो हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स X प्लस वाई। इसने पहली इक्वेशन जो दी है वो क्या दी? 10। ये यहां पर लिख दिया इन्होंने। ये बात आपको समझना है कि ये X प्लस वाई 10 है। नेक्स्ट कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स आर, जो इज हो गया इज मतलब इज इक्वल्स टू 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। ध्यान से समझनी बिल्कुल भाई, नंबर ऑफ बॉयज से क्या ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को निकालूंगा तो हम बोलेंगे भाई x माइनस वाई, वाई साइड आ जाएगा, 4 उस साइड चला जाएगा माइनस का। तो क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। समझ में आई बात? अभी तो यहां पर कुछ लिखा ही नहीं हुआ, लीनियर इक्वेशंस क्या है, इंटरसेक्टिंग है क्या नहीं, पर फिर भी हम देख लेते हैं। ठीक है, एक बार देखिए भाई 1/1, फिर यहाँ 1/-1 होगा, 1/-1, ये यहाँ ही इक्वल नहीं आया, नहीं आया तो इंटरसेक्टिंग है ये लाइंस। लाइंस क्या है? इंटरसेक्टिंग। ये हमने अपने लिए निकाल लिया कि कितने सॉल्यूशंस बन सकते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस के कितने सॉल्यूशन होंगे? आप बोले जी यूनिक सॉल्यूशन, यानी एग्जैक्टली 1। और सॉल्यूशन अगर हैं तो लाइंस क्या होंगी? कंसिस्टेंट। ये बस मैं वैसे बता रहा हूं, लिख के भी आएंगे पेपर में तो मजा आ जाएगा एग्जामिनर को। ठीक है, अब हमें इनका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के लिए भाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 लिख लो, फिर x माइनस वाई इक्वल्स टू -4 लिख लिया। ठीक है, दूसरी इक्वेशन। अब हमें क्या करना है? इनके डिब्बे बनाने भाई। बनाओ भाई डिब्बे। यहां x है, यहां y है, एक बार x0 एक बार y0। बताओ भाई, एक इसका डिब्बा होगा, ये x है और ये y है, एक बार x0 एक बार y0। आप बताओ, अगर x0 होगा तो y इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, अगर y0 होगा तो x इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। बिल्कुल, यहां पर x अगर 0 कर दिया तो -4 के बराबर, यानी y की वैल्यू माइनस माइनस कट गया, 4 आ गया। अब y अगर 0 लिख दिया तो x की वैल्यू -4 आ जाएगी, तो x की वैल्यू -4। ठीक है, ठीक है जी। अब बनाएंगे इसका ग्राफ। ग्राफ किस तरीके से बनेगा वो थोड़ा सा ध्यान देना है। इसको हटा दूं क्या? इसका वैसे भी कुछ काम नहीं है, नोट कर लेना, बाकी आप हटा देते हैं। ग्राफ बनाएंगे अभी हम, ग्राफ बनाएंगे ग्राफ। पता नहीं ये दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा।
यहाँ और यहाँ। देखो x में 10 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10,0 पॉइंट है ये। भाई x 10 है और y में ऊपर बढ़े ही नहीं तो y 0 है, तो x 10,0 ये हो गया। y में ये क्या है फिर, x 0 है तो y 10, यानी y में 10 बढ़ना, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ये पॉइंट हो जाएगा। x तो 0 है और y 10 है, ठीक है। तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो ये बन जाएगी, इनको मिला देंगे। ये जब आप स्केल से बनाओगे ना तो ठीक रहेगा, क्योंकि उससे एग्जैक्ट सॉल्यूशन आएंगे। उससे क्या होगा, एग्जैक्ट आपके सॉल्यूशन आएंगे। चलिए, लगभग ठीक सा हो गया, ऐसा हो गया। स्केल से बनाना आपको। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे भाई x0 y4 है, x0 y4 1 2 3 4, तो ये 0,4 होगा ये पॉइंट, बिल्कुल हमने बोला ठीक है जी। फिर x तो -4 है, x है -4, 1 2 3 और 4, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, और y 0 है, यानी कि -4,0 है ना, तो ये बनेगी। तो ये जो है जाके एक तरीके से कहां पे मिलेंगी, यहां पर। तो ये जो पॉइंट है ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। यहां से हमें ये पता लग गया ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा वो भी देख लेते हैं, वो देखो अब आराम से। ओके, तो ये लगभग है ना, मैं बताऊं, देखो ये 7 पे जा रहा है, 7 8 9 10, लगभग 7 है। और यहाँ ना, यहाँ आपने थोड़ा आप ठीक तरीके से देखोगे ना, इसको उसी लाइन पे डालोगे तो ये 3 पे डलेगा। ये आप जब ठीक तरीके से बनाओगे, जब ये 3 पे ही डलेगा, तो ये हो जाएगा x तो 7 और x तो 3, x तो आपका 3 हो गया और y आपका 7 है, तो 3,7, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 3, y की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। बात समझ में आई कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गई। और इसमें पुट करोगे तब भी ठीक हो रहेगा, 3 + 7 10 और 3 - 7 -4 होगा, ठीक है। समझ में आई बात, बिल्कुल। तो ग्राफ आपको इस तरीके से बनाना है दोस्तों। देखो मैं बिल्कुल आराम से चीजें समझा रहा हूं आपको, आपको भी बिल्कुल फोकस होके समझनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। फाइव पेंसिल, एक बार थोड़ा सा चार्जिंग पे लगा देते हैं। चार्जिंग लग ही नहीं रही, क्या दिक्कत हो गई भाई। पहले तो सही लग जाता था। लग गया लगने के बाद हट भी गया, लग गया, हट गया। ठीक है जी, लग गई ना। एक सेकंड देख भी लेते हैं। वो 10% है भाई। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट है 50 रुपीज। क्या हम लेट कर लें कि भाई कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट हमने मान ली x रुपीज, क्या मान ली x रुपीज, और कॉस्ट ऑफ वन पेन ये मान ली हमने y रुपीज, ये क्या मान ली y रुपीज, ठीक है। तो आप एक बात आओ कि 5 पेंसिल है और 7 पेन है, अगर एक पेंसिल x की है तो 5 पेंसिल 5x की होगी, प्लस अगर 7 पेन, एक पेन y का है तो 7 पेन 7y की होगी, इक्वल्स टू कितने रुपीज हो गए टोटल 50। तो ये बनेगी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बनेगी 7 पेंसिल लेनी भाई, 7 पेंसिल यानी 7x, प्लस 5 पेन, एक पेन y का है तो 5 पेन 5y के हो जाएंगे, इक्वल्स टू कितने रुपए का रहा है
46, तो 46 ये हो गया आपका 2 नंबर स्टेटमेंट। क्लियर? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक आ गया, बिल्कुल ठीक आ गया। अब अगर आप एक बार देखो तो अब इनसे हमें सॉल्यूशन निकालना है। पहले तो हम ये बोलते हैं कि भाई 5/7 इक्वल्स टू 7/5 ही नहीं होगा, नहीं होगा तो ये इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग लाइंस एक सॉल्यूशन है और कंसिस्टेंट है। यहाँ पर ये चीजें लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन से यूनिक सॉल्यूशन है और आपका कंसिस्टेंट है। तो इसका ग्राफ आपने खुद बनाना है। खुद बनाएंगे या मैं बनवा दूं? चल मैं बनवा देता हूं, क्योंकि बाय की चीजें आएंगी, आप बोलोगे बनाते हुए कि यार ये मास्टर तो बिल्कुल मतलब है ना तेज निकला। तो देखो भाई 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। जब आप ये x है ये y है, तो जब एक बार x को 0 पुट करना है, x जब आपने 0 पुट किया तो y क्या आएगा भाई 7y 50, यानी y की वैल्यू आ गई 50/7। 50/7 लगभग पता है कितना होता है, 7 यानी 7 पॉइंट समथिंग आएगा। 10 7 एकम 7 7.1 हो जाएगा। जब y 0 होगा तो 5x 50 आ गया, यानी x की वैल्यू 10 आ गई। ये समझ में आई बात? 5x इक्वल्स टू 50 यानी 5×50। फिर दूसरी इक्वेशन उठाई हमने 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। इसमें डिब्बा बनाया, डिब्बा कह रहा है जी xy, एक बार x0 एक बार y0। जब x0 पुट किया तो 5/46 यानी 46/5 आएगा, 46/5। एक बार 46/5 देख लेते कितना होगा, 5 8 40, 5 निम 45 पॉइंट, 5 दूनी 10, तो 9.2 आएगा। देखो 5 निम 45 बच गया 1 पॉइंट, तो 10 5 दूनी 10 पे जाएगा, 9.2 होगा लगभग। ये लगभग पता होना चाहिए, क्योंकि वैसे 46/5 कैसे कहां प्लॉट करोगे आप। फिर y0 है भाई, y0 हो गया तो x की वैल्यू आ गई 46/7, 46/7। और ये 46/7 लगभग क्या होगा, 7 8 56 नहीं, 7 6 42.40, 7 5 35, ये होगा 6.5 के आसपास। ठीक है, अब हमें लगभग पता हो गया है, और अब हम बनाएंगे ग्राफ। इसको हटा दूं क्या? चलो इसको हटा देते हैं, यूनिक ही सॉल्यूशन आना है। बाकी आप वीडियो पॉज करके या पीछे करके नोट कर सकते थे, हमें तो मिटाना पड़ेगा, मिटा देते हैं भाई। देखो इसको थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं, क्योंकि सारे पॉजिटिव पॉजिटिव हैं। हमने बोला भाई x0 है ना, तो y है 7.1 के आसपास, और y में सबसे ज्यादा जाना 9.2 के आसपास, यानी 10 तक चले जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये है आपका 8 9 और 10। ठीक है, फिर x में ज्यादा किसने पे जाना है, 10 पे, यहाँ 6.5, तो 10 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर होगी बात? तो पहले ये वाला लेते हैं पॉइंट, और इस पॉइंट में हमने बोला भाई x तो 0 है, y 7.1 तक, तो y 7.1 तक गए तो लगभग यहां से आएगा ये 7 से थोड़ा ऊपर, तो x0 y 7.1 है ना, या 50/7 भी लिख सकते हो आप इसको ना प्लॉट करो तो इसको तो बस वैसे साइड में लिख लिया करो, इसको 50/7 ही लिखो दोस्तों, थोड़ा सा उसको अच्छा लगे एग्जामिनर को, हाँ भाई, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अब x 10 है, y 0, x 10 तक जाना है, तो ये है बिल्कुल पॉइंट, तो 10,0। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाना है। ये आपको स्केल से करना है ये काम, ठीक है, मैं जैसे इससे करना हूं तो प्रॉपर स्केल से करोगे तो प्रॉपर आंसर आएगा, भाग के आएगा भाई। फिर कह रहा है x0 है, y 9.2, y 9.2, तो लगभग यहां आएगा 9 से ऊपर, तो x तो 0, y 46/5 ही लिखना आपको, 46/5, और x है 6 मतलब ये 6.5 के आसपास, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहां आएगा 6.5, और इसको हम मार्क करेंगे x तो 46/7 और y 0। आप बताओ, अब इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाया,
बिल्कुल बिल्कुल, लाइन बहुत ही गलत तरीके से गई है। पहली वाली तो थोड़ी बहुत तो ठीक थी, ये तो मतलब है ना, मैं खुद नहीं देख पाऊंगा। बहुत ही गलत, बहुत गलत। एक बार और लास्ट ट्राई करेंगे, जैसी खींची वैसी ठीक है। हाँ, बस यहाँ तक, यहाँ के आसपास कोई सॉल्यूशन है। ये क्या होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। वो आपको ऐसे मिला देना है, या फिर जो जो ऐसे जैसे करके जो पॉइंट आएगा ना, वही पॉइंट आ जाएगा। बस आपको इतना करना है और कुछ नहीं, दैट्स इट। क्लियर, समझ में आई बात? एक बार फुटेज से देखना और मेरे को बताना है क्या क्या आंसर आया आपका। अरे 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 बाबू, हटा जा, तो इसको हटा देते हैं। तो हम बोले यहाँ कहीं सी जहां टकराएगा वहीं सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया। क्लियर हो गया तो चलो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। 5 6 7 ये 3 क्वेश्चन रह गए, इनको और कर लेते हैं ताकि फिर दिक्कत ना आए, है ना। चलो भाई, क्वेश्चन कह रहा है हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। देखो रेक्टेंगल ये होती है, ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेड्थ है, ये फिर से लेंथ है, ये आपकी फिर से ब्रेड्थ है। देखो ये दोनों आमने सामने की ना भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में। ये लेंथ, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये ब्रेड्थ। हाफ द पैरामीटर, टोटल पैरामीटर क्या होगा भाई? पैरामीटर जो होता है ना, सारी साइडों का सम होता है। पैरामीटर क्या होता है? सारी साइडों का सम, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यानी कि ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। वैसे तो याद रखना है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी होता है। कैसे होता है वो याद रखना भाई, पैरामीटर होता है सारी साइडों का सम, तो एल प्लस बी हुआ। हाफ द पैरामीटर कह रखा है इसने, हाफ द पैरामीटर हुज दिस 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 ये है इज 36, यानी अगर मैं इसका हाफ करूं तो एल प्लस बी होगा, इज क्या है 36। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन, यही तो कह रखा है इज 36। अब जो अंदर की चीज है वो अंदर में लिखेंगे एक अलग इक्वेशन। लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, लेंथ जो है वो 4 मीटर विड्थ से ज्यादा है, तो दूसरी इक्वेशन ये बन गई। एल की वैल्यू क्या है? बी प्लस 4। क्या मैं इसमें पुट कर दूं? आप बोलोगे बिल्कुल। तो एल की जगह बी प्लस 4 लिख दो, बी प्लस 4 प्लस बी इक्वल्स टू 36। बी प्लस बी हो गया 2b इक्वल्स टू 36 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 32। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16। अगर बी 16 तो इसमें पुट कर देंगे, एल इक्वल्स टू 16 प्लस 4, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 20। इसने क्वेश्चन ने पूछा क्या? डायमेंशन बताओ गार्डन के। गार्डन के डायमेंशन यही तो हैं सेठ जी, जिसकी लेंथ तो 20 है, लेंथ 20 आ गई। ब्रेड्थ, ब्रेड्थ क्या है जी? 16 और 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, ठीक है। तो डायमेंशंस हो गए 20 और 16 के। समझ में आए कहां से कहां कहां गए हैं? एक सेकंड रुकेंगे एक बार, 2 मिनट के लिए। कोई आ गया था यार, इसलिए थोड़ी ही मैंने ये बंद किया, ठीक है। बाकी 2 क्वेश्चन और हैं, उनको और देखते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं ध्यान से समझना अपने को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 6th क्वेश्चन, आप देखो एक क्लास एक टाइम पे आप आराम से कर सकते हो, एक टाइम पे करोगे ना, या फिर आधी आधी करके कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। समझ गई बात? चलो, कह रहा है गिवन दैट लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 0 है। अनदर लीनियर इक्वेशन बताओ सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से बने कि वो इंटरसेक्टिंग हो, पैरेलल हो या कोइंसिडेंट हो। पहला तो हम करेंगे
इंटरसेक्टिंग। भाई पहली लाइन देखो, पहली लाइन अगर 2x प्लस 3y माइनस 8 लिखी हमने, ये है, तो दूसरी लाइन जो होगी ना, ये पहली इक्वेशन है, दूसरी लाइन ऐसी लिखनी है जिसमें a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर ही ना हो। यानी ऐसा लिख दो 4x भाई 2/4, ये तो 1/2 हो जाएगा, ये 5y लिख दो, कुछ भी लिख दो, -16 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यानी आपका क्या नहीं होना चाहिए, आपका a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 बाई b2 के, होना चाहिए ना। हमने यही तो बोला कि भाई साहब इंटरसेक्ट लाइंस तभी तो करेंगी जब पहले और दूसरे में ही टकराव आ जाए। भाई ये 2 दूनी 4 हो गया, लेकिन ये 3 दूनी 6 मत लिखो, इसको 5y और कुछ भी लिख दो, अब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है जी पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस बनाने के लिए देखो, पहली लाइन तो यही होगी 2x प्लस 8y। पैरेलल लाइन बनाने के लिए पहले दो तो सेम होने चाहिए, लेकिन मिलने कहीं नहीं चाहिए, यानी आखिरी सेम नहीं होना चाहिए। भाई पैरेलल लाइंस यही तो होती है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 के तो इक्वल हो गई, लेकिन c1 बाई c2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, आगे सेम नहीं होनी चाहिए। तो मैं कह दूं 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y लिख दूं, और यहां पर कुछ अलग लिख दूं, प्लस 11 लिख दिया इक्वल्स टू 0। भाई ये दो तो इक्वल हो गए बटे में करेंगे तो, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा, तो नॉट इक्वल्स टू। तो ये बनेगी पैरेलल लाइंस की इक्वेशन। ये पहली इक्वेशन दो, ये दूसरी ही पूछी है, आंसर दूसरा। नेक्स्ट हमें निकालना है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस होती है भाई सारी की सारी वैल्यू सेम, b1 बाई b2 c1 बाई c2 के बराबर। तो मैं बोलूंगा अगर ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, पहले पहली लाइन लिखी पहली इक्वेशन, तो दूसरी इक्वेशन इस तरीके से बनेगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, वो भी माइनस का तो ये भी माइनस का इक्वल्स टू 0। तो अगर आप देखेंगे तो सारों के एक दूसरे के बटे में करेंगे तो एक कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कोइंसिडेंट एक तरीके से एक दूसरे के ऊपर होती हैं, यानी सेमी लाइन होती है। तो ये अगर आपको ये चीजें पता होंगी ना, ये चीजें पता होंगी तभी आप निकाल पाओगे, अदरवाइज आप निकाल ही नहीं सकते ये। ठीक है, समझ में आएगी नहीं बात। इस क्वेश्चन को आप 1-2 बार खुद से करके देखो, कोई दूसरी इक्वेशंस बना के देखो, 4x की जगह 8x 9x कुछ ऐसा करके देखो, इसमें ये ना हो, इसमें ये हो, इसमें ये हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इसका डिटरमाइन करो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल formed by these lines and x-axis and shade of triangular region। ये देते हैं हम आपको होमवर्क के लिए, अदरवाइज मैं खुद कल करवाऊंगा ही। तो आज की क्लास का समापन यहीं करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्योंकि क्लास थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो क्लास इतनी ही करते हैं। मैं एक बार अपनी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर लूँ। सो ये हमारी 3.1 एक्सरसाइज पूरी हो गई, जिसमें हमने चीज़ें देखी, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंसी की, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन, लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग हैं, पैरेलल हैं, कोइंसिडेंट हैं, देखा ना, ग्राफ देखा, किस तरीके से इक्वेशन बनानी है, किस तरीके से उनका ग्राफ बनाना है, वो सारी चीज़ें देखी। तो ये चीज़ें आपको बनानी आनी चाहिए, अगर ये आती हैं तो आप सफल हैं, अदरवाइज देखो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा साइकोलॉजी नहीं झाड़ेंगे हम, ज़्यादा ज्ञान भी नहीं झाड़ेंगे। बाकी जो लास्ट क्वेश्चन है उसको ट्राई करना खुद से, बाकी मैं खुद करवाऊंगा ये। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।